हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आप घर बना रहे हो उसमें जो एसी ब्लॉक लगती है उसका क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे एक छोटी सी गलती करते हैं जो मैं मैक्सिमम वीडियोस में देखा हूँ। वो चीज यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा करके। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए इंजीनियर पोस्टेड हो, सुपरवाइजर हो, अपना घर बनाना चाहते हो या किसी भी टाइप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं वेस्टेज को कंसीडर करके आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने घर के लिए कितना मंगवाना पड़ेगा एसी ब्लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को निकाल के भी सिखाने वाला हूँ कि वॉल्यूम के हिसाब से आप अपना कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ एसी ब्लॉक, और एरिया के हिसाब से भी मैं करके आपको और क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा दोनों में कि वॉल्यूम वाले पार्ट में जितना नंबर ऑफ ब्रिक्स निकला है मेरा, अगर हम सरफेस एरिया के हिसाब से निकाले नंबर ऑफ ब्रिक्स तो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो दोनों को रिलेट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एसी ब्लॉक के केस में। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ हटके अपना सीखो ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर सीखोगे और डिटेल में सीखोगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, ये जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होती है इसका कॉन्क्रीट वॉल्यूम कितना होगा अगर इन सब डायमेंशन से हम इसकी वॉल्यूम को निकालें, कॉन्क्रीट की वॉल्यूम को। सारा प्लान और एलिवेशन आपको यहाँ पे मिल गया है, सारे डायमेंशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी में आप देख रहे हो 1.297 क्यूबिक मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर इसका आप कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालते हो तो। जिन्हें नहीं पता ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला यूज किया जाता है, वो आपको मिल जाएगा मेरे लास्ट वाले वीडियो में। मैंने लास्ट वीडियो में इसका पूरा कैलकुलेशन करके आप लोग को समझाया था। तो इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालने का जो वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर वहां से इसको देख लीजिएगा। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिए, मैं इसमें ही कहीं से उठा के एक सवाल आपसे इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस कमेंट सेक्शन में जाकर देना है इस वीडियो के। ठीक है, जिसका जवाब मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही आसान भाषा में आपको साइट की नॉलेज देता रहता हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन, इससे मेरा मनोबल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएसी ब्लॉक जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एसी ब्लॉक, आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो, इसको कहा जाता है एसी ब्लॉक। अब एसी ब्लॉक जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लॉक बनाया हुआ है। अब ये एसी ब्लॉक में एएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से होता है ऑटोक्लेव्ड, उसके बाद वाले ए से होता है एयरेटेड, सी से होता है कॉन्क्रीट और ब्लॉक। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक इसको कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देते और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते। तो थर्मल इंसुलेटर का ये काम करता है बहुत अच्छी तरीके से आपके घर के लिए। हालांकि ये लोड बियरिंग में आपका यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोड बियरिंग बना रहे हो तो उसमें ये काम नहीं करेगा। लेकिन आजकल जो घर बन रहा है वो फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि स्लैब अलग होगा, कॉलम अलग होगा, बीम अलग होगा और इसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है। अगर आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं डिटेल में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप लोग को बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर अब मेरा घर है 4 बाई 5 मीटर का, उसमें एसी ब्लॉक हम लोग लगाएंगे तो वेस्टेज को कंसीडर करके हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये मैं वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से और एरिया के हिसाब से दोनों ही बताऊंगा। तो देर ना करते हुए चलिए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये घर देख रहे हो, इस घर का सबसे पहले जो लेंथ हमें चाहिए और ब्रेथ हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है इसके बिना आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। तो इसको निकालने के लिए आप देख लीजिए हमारा क्या क्या गिवन है, ये सब चीज हमको पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए, और जनरली आपको पता चलेगा भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ वॉल, मतलब ये मान लीजिए मेरा ये 3D सेक्शन है, आइसोमेट्रिक व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू है 3D सेक्शन, और ये इसका प्लान है। तो मेरा बोला है लेंथ ऑफ वॉल है 4 मीटर, मतलब ये लेंथ ऑफ वॉल जो है मेरा ये 4 मीटर का है। ठीक है, ये 4 मीटर कहाँ से कहाँ, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला बात है। 4 मीटर मैं बोल दिया, ये नहीं कि अंदर का अंदर पकड़ लो, बाहर से बाहर का। ठीक है, ये 4 मीटर आपका हो गया, यानी कि मेरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेरा 4 मीटर हो गया।
ठीक है, पहले पूरा आप लोग समझ लीजिएगा, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा। लेंथ ऑफ वॉल 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल कितना है 5 मीटर मैंने यहाँ पकड़ा है, मतलब ये वाला जो चौड़ाई है, लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई मैंने कितना पकड़ा है 5 मीटर, तो ये भी लिख देते हैं 5 मीटर। अब इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, ये 5 मीटर जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा 1 एंड टू 1 एंड बता रहा हूँ, 1 एंड टू 1 एंड। मैं क्यों इस पर ध्यान गौर कर रहा हूँ, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो हम लोग को कुछ डिडक्शन करने पड़ते हैं वॉल के, वो मैं समझाऊंगा। तो ये 4 मीटर हो गया, 5 मीटर मेरा ये वाला पार्ट हो गया, मतलब ये वाला चौड़ाई, ठीक है, ये आपका हो गया 5 मीटर। चलिए अब हमको और क्या चाहिए, हाइट ऑफ वॉल, मतलब घर मेरा जो रूम बनेगा वो कितना बड़ा होगा, इस हिसाब से पूरा बिल्डिंग का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप प्रोसीजर यही फॉलो करना है आपको। तो हाइट कितना है 3 मीटर, तो हाइट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा हाइट हो गया, ये मेरा है टोटल 3 मीटर। क्लियर हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट मेरा निकल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, जो घर में हम लोग जो घर बना रहे हैं उसका जो दीवार है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका थिकनेस कितना है, तो वो है हमारा 200 mm, यानी कि 8 इंच आप बोल सकते हो, 8 इंच हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, 200 mm बोलेंगे, अगर इसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, जो मैं हैच करके मारा हुआ हूँ, हैच करके, ये कितना है, ये मेरा है 200 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच का अगर गैप देखोगे तो ये होगा आपका 200 मिलीमीटर, या मीटर में इसको बोलते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोग इसी 0.2 मीटर को लेके करने वाले हैं। और हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ब्रिकवर्क करेंगे, एसी ब्लॉक को जब फिक्स करेंगे तो हम लोग मोर्टार यूज करेंगे या ब्लॉक जॉइनिंग एडमिक्सचर जो बॉन्डिंग एजेंट होती है वो यूज करेंगे, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, वो जनरली 3 mm का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको लेके मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मोर्टार को लेके बात कर रहा हूँ। तो ब्रिक को लगाने के लिए, एसी ब्लॉक को लगाने के लिए लोग मोर्टार यूज करेंगे, तो मोर्टार का थिकनेस हम लोग कितना पकड़े हैं 10 mm पकड़े हैं। अब चलिए डोर साइज देख लीजिए यहाँ पे। अब एक चीज हम लोग को और भी जानना है कि हमारे घर में हमारा जो बेडरूम रहेगा उसमें जो दीवार है, हाँ, उसका भी तो साइज चाहिए ना। वो साइज क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ब्रिकवर्क नहीं करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लॉक नहीं लगाने वाले हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना, वरना आप ब्रिकवर्क बिना मतलब का ज्यादा मंगवा लोगे, तो ये सब डिडक्शन करना पड़ता है। तो एक डोर है और एक विंडो भी यहाँ पे है, तो डोर का साइज देख लीजिए 0.9 मीटर बाई 2.1 मीटर, ठीक है। 0.9 मीटर मेरा ये, जैसे अगर मान लीजिए ये डोर है तो ये हो गया आपका 0.9 मीटर, और 2.1 मीटर मतलब इसका हाइट हो गया 2.1 मीटर। क्लियर। और विंडो साइज, यहाँ पे विंडो जो देख रहे हो, ये विंडो का साइज कितना है 1.8 मीटर इंटू 2 मीटर। देखिए कोई भी ड्राइंग को स्टडी करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले जो लिखा रहता है ना वो हमेशा लेंथ रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस में आपका जो भी जा रहा है। अगर विंडो आपका ऐसा है तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे हमेशा वो जो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना उसको लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 1.8 मीटर और 2 मीटर आपका वाई एक्सिस वाला, मतलब ये वाला, ये हो गया आपका 2 मीटर। तो आपको सारा यहाँ से पार्ट क्लियर हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम अभी नहीं है, ठीक है। चलिए डोर साइज हो गया, विंडो साइज भी हो गया। अब हम लोग अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ वॉल निकालेंगे। लेंथ ऑफ वॉल निकालने का मतलब कितना, टोटल लेंथ ऑफ वॉल निकालेंगे हम लोग, मतलब जिस वॉल पे हमारा ब्रिकवर्क होने वाला है। तो देख लो, ये वॉल पे होगा ब्रिकवर्क, ये वॉल पे होगा, ये वॉल पे होगा और ये वॉल पे होने वाला है। पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ वॉल को लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वॉल में सबसे पहले हम लोग, चलिए यहाँ से छोटा चालू करते हैं। सबसे पहले ये 4 मीटर जुड़ेगा, ठीक है, मतलब ये विंडो का साइड वाला ये दीवार आपका जुड़ने वाला है। तो ये कितना है टोटल मेरा 4 मीटर का, ये 4 मीटर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 4। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर ये दीवार मेरा 4 मीटर का है तो ये वाला दीवार मेरा कितना है, वो भी 4 मीटर का होगा। हम लोग देख लीजिए 4 मीटर कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं। अब ये दीवार कौन सा है, ये खिड़की के जस्ट उधर वाला दीवार, मतलब ये वाला दीवार, ठीक है। ये दीवार हम लोग ले चुके हैं, अब ये दीवार लेंगे, ये भी आपका 4 मीटर का, 4 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये दीवार हम लोग कंसीडर कर लिए, ये दीवार कंसीडर हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है ये दीवार और ये दीवार, डोर वाला दीवार और इधर वाला दीवार। तो ये दीवार जब लेंगे हम लोग तो हम लोग 5 मीटर नहीं लेंगे, क्योंकि 5 मीटर मेरा कहाँ से कहाँ है, पूरा ईस्ट एंड से लेके ईस्ट एंड तक। लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट तो हम लोग ये 4 मीटर में ही ले चुके हैं, तो इसको हम लोग दोबारा लेंगे क्या, नहीं। ये भी पार्ट देखो यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं, ये 4 मीटर वाले पार्ट में, तो इसको दोबारा लेंगे नहीं। हम लोग कहाँ तक लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ तक। देखिए ये लाइन में बढ़ा देता हूँ, ये लाइन को भी बढ़ा देता हूँ, मतलब ये वाला हम लोग लेंथ सिर्फ लेने वाले हैं,
क्लियर हो गया? मतलब ये 5 मीटर में टोटल इधर से वॉल का थिकनेस माइनस होगा और इधर से भी वॉल का थिकनेस माइनस हो जाएगा। तो 5 मीटर में मेरा 2 वॉल का थिकनेस माइनस होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो कितना बनता है वो देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ माइनस करते हैं तो 5 मीटर माइनस ये वॉल थिकनेस कितना है 200 mm, यानी कि मीटर में है तो 0.2 मीटर, तो 0.2। एक और वॉल माइनस होगा यहाँ से तो वो भी होगा 0.2। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 5 में से 400 घटेगा, मतलब आपका 4.6 मीटर आ जाएगा। वही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक साइड कितना हुआ, ये 4.6 हुआ, इधर का भी 4.6 होगा, तो 2 4.6 जुड़ जाएगा, 4.6 प्लस 4.6। क्लियर हुआ ना, आप लोग समझ पाए ना? 4 मीटर ये वाला, 4 मीटर ये वाला। अब इधर में 2 वॉल माइनस होके ये हुआ आपका 4.6, ये भी हुआ 4.6, 2 और 4.6। इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, तो 4 चौके 16 और 6 6 12 17, 17.2, 17.2। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। बाई चांस कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस होता है तो उसको आप लोग नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, प्रोसीजर को यही फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग का लेंथ निकला, अब उसका क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। तो लेंथ हमने अभी निकाला 17.2, इसको लिख दीजिए 17.2 इंटू ब्रेथ कितना है, मतलब मेरा जो वॉल का थिकनेस पूछ रहा है, जो वॉल होगा ना उस वॉल का थिकनेस कितना है, अभी मैंने बताया था 0.2 मीटर, तो 0.2। हाइट कितना है, हाइट मैंने बताया है 3 मीटर का मेरा टोटल वॉल होने वाला है, 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 10.32 क्यूबिक मीटर, क्योंकि अब ये वॉल्यूम निकल चुका है तो 10.32 क्यूबिक मीटर में निकल गया। लेकिन ये जो टोटल आपका क्यूबिक मीटर निकला, इसके बेसिस पे हमको ब्रिक वर्क नहीं मंगाना है, क्योंकि इसमें से हम लोग को कुछ वॉल्यूम माइनस करना है। किसका वॉल्यूम माइनस करना है, विंडो का और डोर का। तो डिडक्शन फॉर विंडो, विंडो का डिडक्शन कैसे करेंगे, विंडो का वॉल्यूम निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, इसका भी सेम LBH करके, LBH कैसे होगा, लेंथ कितना है विंडो का मेरा, मैंने यहाँ पे विंडो का लिखा था, डोर विंडो साइज 1.8 इंटू 2, तो 1.8 इंटू 2, और विंडो का थिकनेस कितना होगा, जितना दीवार का थिकनेस होगा, ठीक है, उतना ही हम लोग को लेस करना है। समझ गए ना, क्योंकि उस पार्ट में हम लोग कोई भी दीवार, जैसे ये विंडो जितना दूर लगेगा उतना दूर हम लोग दीवार नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे दीवार का थिकनेस कितना है मेरा 0.2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पे डिडक्शन फॉर डोर भी है, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, डोर का 0.9 इंटू 2.1, और सेम डोर का भी जो वहाँ पे दीवार जो रहेगा वो थिकनेस कितना है 0.2 का, तो ये लिख के अब चलिए इसको कैलकुलेट करके जल्दी से आप लिख लीजिए। तो हमारा डिडक्शन फॉर विंडो कितना निकलता है 0.72 क्यूबिक मीटर, और डिडक्शन फॉर डोर कितना निकलता है 0.37 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या निकलता है मेरा, जहाँ पे ब्रिक वर्क करना है हम लोग को, जो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल निकला था मेरा 10.32, वो लिखेंगे, और उसमें से डोर और विंडो को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो विंडो मेरा कितना है 0.72 माइनस मेरा डोर निकला है 0.378। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका आ गया ये 9.222 क्यूबिक मीटर। ये वो वॉल्यूम निकला जहाँ पे मेरा टोटल जो ब्रिक है, जो ब्लॉक है मेरा, वो लगने वाला है। अब इसी को लेके हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए, साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मॉर्टर। तो विदाउट, अगर हम लोग एक ब्लॉक को देखें तो उस ब्लॉक का साइज कितना मैंने पकड़ा है। एसी ब्लॉक बड़ा होता है, आप लोग जानते हो, ये स्टैंडर्ड जो साइज होता है ये होता है, बस थिकनेस में उसका वेरिएशन होता है, चाहे वो 5 इंची का हो सकता है, 4 इंची का हो सकता है, 8 इंची का हो सकता है। तो जनरली जो साइज आती है 5 mm का अंतर हो सकता है, क्योंकि मैंने एक साइड पे जब काम किया है तो वहाँ पे 625 भी मिला है लेंथ, ठीक है, एसी ब्लॉक का लेंथ, और 620 भी मिला है, 630 भी मिला है, ठीक है, वो मिल जाता है आपका। तो साइज देख लीजिए 620 mm बाई 250 mm बाई 200 mm। अब क्या है देख लीजिए, 620 mm मेरा ये लंबा हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये कितना लंबा है, ये मेरा 620 mm। अब 250 mm क्या है, 250 mm मेरा इसका ये हाइट हो गया, और ये 200 mm जो देख रहे हो ये ब्रिक का थिकनेस है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये थिकनेस है आपका, ये हो गया आपका 200 mm। क्लियर हो गया। तो ये ब्लॉक का साइज है। तो वही मैंने यहाँ पूछा है, साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मॉर्टर, जब उसमें कोई ब्रिक, कोई भी हम लोग मॉर्टर यूज नहीं कर रहे हैं तब उसका साइज क्या रह रहा है, तो वही रह रहा है, यानी कि 620 गुने 250 गुने 200, ठीक है, ये सब mm में है अभी।
तो अब नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर। हम लोग ब्रिक जब निकालेंगे ना तो विथ मॉर्टर करके निकालेंगे। कारण क्या है, मान लीजिए, अब मान लीजिए ये दीवार आपका है, ठीक है। अब इसका आप क्या किए, सरफेस एरिया निकाल लिए या वॉल्यूम निकाल लिए और उसी पे आप क्या किए, नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा ना, आप ईटा ज्यादा मंगा लोगे, क्योंकि इस पूरे दीवार में मॉर्टर भी तो मेरा जगह लेगा ना कुछ जगह। अगर उस जगह को आप क्या करोगे, कंसिडर नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आप ब्रिक बहुत ज्यादा मंगा लोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक छोटे मोटे दीवार में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट में कंसीडर करोगे तो अच्छा खासा अमाउंट वो कंसीडर कर लेता है। इसलिए हम लोग क्या करना होता है, एक ब्रिक ऐसा पकड़ लेना होगा कि इसमें मॉर्टर भी मेरा लगा हुआ है। तो मॉर्टर हमने यहाँ कितना पकड़ा है, 10 mm पकड़ा हुआ है। तो साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर में देख लीजिए 620 mm जो है ना, उसमें हम लोग 10 mm जोड़ेंगे। मतलब ये जो लंबाई है, ये लंबाई में क्या होगा, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ 3D में। ये ब्रिक है। अब ब्रिक में क्या हुआ, ये जो 600 था इधर जाके ऐसे ये मोटर लगेगा स्पेशली, ठीक है। तो देखो जब मोटर यहाँ पे साइड में लगा तो क्या हुआ, मेरा ये लेंथ 620 था, ये बढ़ गया ना 10 mm से, तो वही हो गया 620 की जगह हो जाएगा ये 630। हाइट में जब ये ब्रिक वर्क रखा जाता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे एक रखा जाता है, तो नीचे से भी क्या होता है, मेरा 10 mm बढ़ता है। तो 250 की जगह क्या होगा, 260 mm, ठीक है। लेकिन यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग क्या करना है, जब देखो कि आपका दीवार का साइज जितना है, आपका ब्रिक वर्क भी उतना ही साइज का है। जैसे हम लोग यहाँ पे दीवार का साइज कितना पकड़े हैं, 200 mm, 8 इंची का, और हमारा जो ब्रिक था, हमारा जो ब्लॉक है वो भी 8 ही इंची का है। तो हम लोग को ना जो उसका थिकनेस रहेगा, जो ब्लॉक का थिकनेस रहेगा, उसमें हम लोग को मोटर कंसिडर नहीं करना होता है। ये हम लोग गलती करते हैं साइड पे ऑलवेज, ठीक है। तो ये 200 का 200 ही उतर जाएगा। अब आप लोग को लगता है कि गलत हो सकता है, तो रुक जाइए, मैं ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्रॉस चेक करके एरिया के हिसाब से भी दिखाऊंगा, देखना सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें 10 mm ऐड हुआ, इसमें 10 mm ऐड हुआ, लेकिन थिकनेस में मेरा ऐड नहीं हुआ, वो सेम का सेम उतर गया। हम लोग थिकनेस में ऐड करते कब करते, मान लीजिए 16 इंची का आप दीवार बना रहे हो, तो 16 इंची का उतना बड़ा दीवार ईटा जो ब्रिक है, ब्लॉक है, वो कहां से लाओगे, नहीं लाओगे। तब हम लोग वॉल्यूम में क्या करेंगे, जो थिकनेस ऑफ ब्रिक है ना, उसमें हम लोग 10 mm का और ऐड कर देंगे, मोटर का और ऐड कर देंगे। मतलब ईटा का या ब्लॉक का जो थिकनेस है, अगर आपका दीवार का थिकनेस उससे ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तीनों में मोटर को ऐड करेंगे, वरना 2 में ही करोगे तो एकदम एक्चुअल आंसर हो देता है। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटर, तो ये मैंने लिख दिया। ये सब मेरा क्या है, मिलीमीटर में है। अब हम लोग को एक ईटा का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटर वाला जो साइज मैंने लिखा है, इसका एक ईटा का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है मेरा, LBH करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, लेकिन ये मिलीमीटर में है। हम लोग को निकालना है सब मीटर में, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा सब क्यूबिक मीटर इस सब में हो रहा है। मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 630 को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा, 0.63, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.63। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 0.26 और ये हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गया आपका 0.03276, मैंने पूरा ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस तक ले रहा था। आप चाहो तो इसको 0.3 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इतना क्यूबिक मीटर मैं एक्यूरेट आंसर लाने के लिए मैं लिख दिया हूँ पूरा, ठीक है। तो चलिए ये तो निकल गया मेरा, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकल गया विथ मोटर। अब नंबर ऑफ ब्रिक का कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से देख लो। नंबर ऑफ ब्रिक का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल मेरा कितना निकला है, एक्चुअल वॉल की बात कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ वॉल जो निकला था ना, ये वाला लेके काम नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल ये वाला, तो मेरा 9.222 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटर, ये वाला पार्ट, ठीक है, 0.03276 डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा आपका। यहाँ पे आ गया 281.5 अप्रॉक्स में, मैं इसको मैं पकड़ लेता हूँ 282 नंबर्स, ठीक है। तो देखिए हमारा जो वॉल था 4 मीटर बाई 5 मीटर, हाइट 3 मीटर का,
उसको अगर हम लोग ब्रिक वर्क एसी ब्लॉक लगाएंगे तो हमारा टोटल लगेगा 282 नंबर्स ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये विदाउट वेस्टेज है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5% वेस्टेज कंसीडर कर लेंगे। तो वेस्टेज हम लोग यहाँ पे कितना पकड़ते हैं, मान लीजिए 5% वेस्टेज कंसीडर करूंगा। तो 5% वेस्टेज कंसीडर करने के बाद ये वाला कितना आ जाएगा, इसको कर दो। देखो शॉर्टकट में बता देता हूँ, 282 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.05 से। ठीक है, डायरेक्ट जो आंसर आएगा ना वो 5% ऐड होके निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये आ गया आपका 296.1, मैं 0.1 को हटा ही देता हूँ। ठीक है, 296 नंबर्स आ गया। तो हम लोग को टोटल लाना होगा 296 नंबर, जिससे हमारा ये पूरा घर का कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग को। तो ये था पूरा कैलकुलेशन। पहले इसका आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक एरिया वाला दिखा देता हूँ झट से। आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। अब मैं एरिया में देखिए आपको क्या समझाता हूँ। मैं सरफेस एरिया सिर्फ कंसीडर करता है, ये सरफेस एरिया। मैं थिकनेस को भूल ही जा रहा हूँ। थिकनेस को यहाँ पे क्यों मैं भूल जा रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि मेरा ब्लॉक का थिकनेस और वॉल का थिकनेस सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपको वॉल्यूम के हिसाब से ही निकालना होगा, एरिया तब काम नहीं करेगा। एरिया तभी हम लोग काम करते हैं जब मेरा दोनों का एरिया सेम होता है। तो देखिए सब एरिया में जल्दी जल्दी निकालते जाइए। लेंथ ऑफ वॉल मेरा कितना निकला था, ये तो इतना ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल की जगह हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। तो टोटल जो एरिया हमारा निकालेंगे, जिस वॉल पे मेरा ब्रिक लगने वाला है वो निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया कैसे निकलेगा देख लीजिए। मेरा ये 51.6 माइनस ये लिखा है। 51.6 मेरा क्या है, एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं निकाल के हम लोग अब क्या निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड करके। टोटल वॉल का लेंथ मेरा कितना था वो मैंने अभी निकाला था, देखिए 17.2, ये रहा निकाला है मैंने। मतलब ये ऐड कीजिए और इसमें डिडक्शन करके जो आएगा 17.2। तो 17.2 इंटू हाइट। अब थिकनेस को हम लोग को लेना ही नहीं है, थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। तो 17.2 इंटू 3 करोगे तो 51.6 आ जाएगा। अब ये टोटल मेरा सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, सरफेस एरिया निकल गया। उसमें हम लोग क्या करेंगे, विंडो को माइनस करेंगे और डोर को माइनस करेंगे। तो 1.89 आया है मेरा डोर का। 0.9 इंटू 2.1 कर दीजिए। थिकनेस का बात ही नहीं आता यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, विंडो को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 आ जाएगा। तो टोटल एरिया जहाँ पे मेरा ब्रिक लगने वाला है एरिया, वो निकला 46.11। अब एरिया ऑफ ब्रिक निकालिए। ठीक है, अब ब्रिक को जब सामने से आप देखोगे तो जो दिखता है आपको, लेंथ दिखता है और हाइट दिखता है। आपको उसका जो वॉल का थिकनेस है ना वो आपको देखना ही नहीं है, लेंथ और आपको हाइट देखना है। तो लेंथ मेरा कितना है 0.63। हाँ, आपको विथ मोटर लेना पड़ेगा हमेशा, यह ध्यान रखिएगा। तो विथ मोटर में ये वाला लेना है आपको और ये वाला लेना है, आपको थिकनेस से मतलब ही नहीं है। तो 63 और 260, 0.63 इंटू 0.26 कर दिया। तो ये एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकला विथ मोटर। ठीक है, विथ मोटर है ये। तो ये निकल गया। अब नंबर ऑफ ब्रिक का फॉर्मूला क्या है, एरिया बाई ये एक का ब्रिक कर दीजिए। 281.5 निकला है, देखिए यहाँ पे 281.5 निकला, एकदम एग्जैक्ट निकल के आ गया। तो यही चीज मुझे समझाना था आपको। जब आपको कैलकुलेशन आसान करना है, जब आपको पता है, ये सब ट्रिक है। अगर आपको पता है कि वॉल ब्रिक का थिकनेस इतना है, अगर वॉल का थिकनेस उतना है, तो वॉल्यूम इतना डीप में मत जाइए। आप धा देखिए 3 लाइन में निकल गया है। यहाँ करने में इतना लंबा लगा, ये 3 लाइन में निकल गया मेरा। समझ में आ गया ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारा चीज डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है उसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कि जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है एज पर IS कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका दिया गया है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm या 190 इंटू 90 इंटू 90 mm का, 200 mm 90 mm इंटू 90 mm का, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइए, या इनमें से भी कोई है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप लोग को इसका जवाब बता दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।